Hello everybody, welcome to the channel. This is Tarot Genie and thank you so much for joining me guys. तो चलिए सुम्बुल फाहमान की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए कुछ रीडिंग्स करते हैं आपके लिए. As I understand, सुम्बुल्स फैन want to know about सुम्बुल के फैन चाहते हैं कि फाहमान की क्या रिलेशनशिप स्टेटस है, क्या ही इज हैविंग अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स, ये आप जानना चाहते हैं. और फाहमान के फैंस जानना चाहते हैं सुम्बुल के पिताजी के बारे में जिनकी शादी हो रही है. दिस इज़ अ न्यूज़ टू मी, मुझे नहीं पता था. दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ वियर्ड गोइंग बाय द रीडिंग, क्योंकि सुम्बुल जो इंटरनली है वो काफ़ी परेशान दिख रही है. वो अपने इमोशंस को, खुशी को वो बंद करके रखती है. और इस स्टेज में जब आपको लगता है कि उसके पिताजी शादी कर रहे हैं तो थोड़ा वियर्ड लगता है. बट नेवरदलेस दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. लेट्स कीप द रीडिंग फ्री ऑफ पर्सनल ओपिनियंस और देखते हैं कि ये पिताजी का एंगल क्या है, क्या नहीं है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ व्हाट सुम्बुल फील्स अबाउट दिस मैरिज, जो कि आप काफ़ी लोग जानना भी चाह रहे हैं. तो लेट्स सी. काफ़ी रिक्वेस्ट आया है, आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं. जो क्वेश्चन मुझे ड्रॉ होता है वो मैं आपके लिए आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करूंगी. लवर्स कार्ड इन रिवर्स आया है एट द बैक ऑफ द डेक एज वी आर टॉकिंग अबाउट इट एंड शफलिंग द कार्ड्स. तो जो भी क्वेश्चन मैं ड्रॉ फील करती हूँ वो लेने की कोशिश करूंगी. बहुत ही ज़्यादा इंट्रूसिव और इंट्रूडिंग क्वेश्चंस मैं नहीं ले सकती हूँ, जैसे कि जो पब्लिक लाइफ में है, जैसे कि सुम्बुल फाहमान है. दे हैव चोजन अ करियर विच इज़ पब्लिक डोमेन में है, तो उनके लाइफ के बारे में इंटरेस्ट होना समझा जा सकता है. लेकिन अब सुम्बुल की माता जी हैं, उनका अपना पर्सनल लाइफ है, उनके लाइफ में मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ. उसके तरफ की क्यूरियोसिटी मैं शांत नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो पर्सनल, शी इज़ नॉट अ पब्लिक फिगर. तो उनके बारे में इंटरेस्ट लेने का मुझे लगता है हक नहीं है. और सुम्बुल के पिताजी काफ़ी लाइमलाइट में रहते हैं, मीडिया में रहते हैं, तो वी कैन सी. और सुम्बुल काफ़ी रिलेटेड भी है, फादर हीलिंग आया भी है. तो इस एस्पेक्ट को मुझे लगता है कि हम इंट्रोस्पेक्ट या फिर जान सकते हैं कुछ. सो विथ ऑल दैट सेड, सुम्बुल के पिताजी एक न्यू जर्नी पे जाना चाहते हैं. यहाँ पे कोई है कि दुखी है भी और नहीं भी है. चलिए थोड़ी सी रोशनी डालते हैं इस रीडिंग्स पे. तो डियर एंजल्स, fans want to know what Sumbul feels about this her father getting married. तो सुम्बुल के क्या thoughts हैं, feelings हैं, what can the fans know anything about this? We thank you so much dear angels for your guidance. Thank you so much. What Sumbul feels about her father getting married, यानी कि वो जो उसके पिताजी शादी कर रहे हैं, दूसरी शादी कर रहे हैं, इसके बारे में सुम्बुल का क्या सोचना है, क्या फीलिंग्स है. यस, व्हाट ऑल कार्ड्स, आई थिंक दिस इज द अनदर वन एंड आई विल टेक दिस. सुम्बुल का क्या कहना है, सुम्बुल का क्या मानना है इस रिलेशनशिप के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो बर्डन फील कर रही थी जब उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा, या फिर जब उसको ये बात पता चला होगा, तो वो काफ़ी उसको हैवी फील हो रहा था उसके पिताजी के ये डिसीजन से. बट देन इट वाज लाइक, जैसे कि हम देखते हैं वो काफ़ी सैक्रिफाइसिंग है, काफ़ी पोजेसिव है अपने पिताजी के लिए. तो उसने हैप्पीली या फिर भारी मन से उसने ये बोझ को अपने ऊपर ले लिया और ऐसा फील किया कि ये बोझ है नहीं. ठीक है, जैसे कि बोझ है भी और बोझ नहीं भी है. और ये नहीं भी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो, शी इज सीइंग दिस रिलेशनशिप एज अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप. जो उसके पिताजी शादी कर रहे हैं ना, तो उसको वो बहुत अच्छे ढंग से देख रही है. एज इन कि यस, उसके पिताजी को भी एक पार्टनर की ज़रूरत है और शायद वो उन दोनों के बारे में अच्छा सोच रही है. अब वो उस जिससे वो शादी कर रहे हैं उसके पिताजी, ये तो उसके बारे में क्या सोच रही है एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो शादी हो रही है उसके बारे में वो अच्छा सोच रही है. एंड दिस इज़ वेरी टिपिकल ऑफ सुम्बुल कि वो अपने पिताजी के लिए हर चीज़ अच्छा ही चाहती है. और काफ़ी बर्डन फील किया उसने जब ये न्यूज़ उसको पता चला. ऑल राइट. और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ गया है
और यहाँ पे ये दोनों कार्ड तो काफी क्लियर है। बैक ऑफ द डेक में देख लेते हैं कि क्या है। ओके, ऐसा लग रहा है कि उसके थॉट्स, उसके पिताजी, उसकी जो शादी हो रही है, उसके पिताजी की शादी हो रही है, इसके बारे में क्या है। काफ़ी बर्डन फील किया, पर उसने लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, मुझे इसका बर्डन नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके पिताजी को हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, तो उसने ये बर्डन को एक्सेप्ट कर लिया, या फिर उसका है कि वो बर्डन नहीं, उसको इम्पैक्ट नहीं होए, क्योंकि उसके पिताजी की खुशी ज़रूरत है, एंड बोथ ऑफ देम हैव द राइट एंड ऑल दैट। पर यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो उसको अपने पैसे की भी चिंता हो रही है। कुछ तो है यहाँ पे, उसको काम का चिंता हो रहा है, पैसे की चिंता हो रही है। ऐसा कहीं ना कहीं ये वाइब्स ज़रूर है कि क्या अब इन लोगों का हर चीज़ उसको करना पड़ेगा। लाइक वो अभी पेज ऑफ पेंटिकल्स में रिवर्स हो गई है, तो मोर लाइक ऐसा लग रहा है ना कि इसके पिताजी जो शादी कर रहे हैं इससे हैवी लगा उसको, रिलेशनशिप को वो सही ढंग से देख रही है, पर वो ये भी सोच रही है कि क्या मुझे इसका हर भार उठाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे काफ़ी स्टक फील कर रही है वो इस कारण से। All right, this is what she is thinking. But nevertheless, looks like कि she has accepted the relationship. Even though उसको काफ़ी ये एक बोलते हैं ना कि एक बोझ सा उसके ऊपर फील हुआ उसको, जब उसको ये न्यूज़ पता चला तो उसके ऊपर काफ़ी एक बोलते हैं कि एक बैगेज आ गया, एक इमोशनल बैगेज आया, पर उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है। और उसको ये भी लग रहा है कि शायद ये सारी चीज़ें उसे ही मेहनत करके उठानी है, नहीं उठानी है। थोड़ी कंफ्यूज है यहाँ पे, कैसे करेगी, नहीं करेगी, क्या उस पर भार आने वाला है, समथिंग लाइक दैट। हाउएवर उसने एक्सेप्ट कर लिया है इस रिलेशनशिप को, और काफ़ी पॉजिटिव लाइट में देख रही है। ये चीज़ हो गया है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि what is dear angels, what is Sumbu's thoughts and feelings about her father getting married, how she sees this। ये वाला कार्ड आना चाह रहा है, surrender your addictions and surrender your resentment। do you see this? कितना सही आ रहा है। कहीं ना कहीं फियर भी है, क्योंकि क्या है, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बोला मैंने कि जब उसको पता चला कि उसके पिताजी शादी कर रहे हैं, तो एक बोलते नहीं कि एक उसको धक्का सा लगा है, और एक काफ़ी एक हार्ट एक हार्ट हैवी हो जाना होता है ना, दिल पे एक भारी पत्थर किसी ने रख दिया हो, ये वही चीज़ हो गया है। पर उसने उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं, इट्स ओके, लेकिन उसके दिल में रिसेंटमेंट आ गया है। शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दिस। उसका यहाँ पे देखो, जब किसी के ऊपर इतना बोझ आ जाएगा तो वो उसको एक्सेप्ट तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगेन शी इज़ फोर्सिंग हर सेल्फ टू एक्सेप्ट इट, यानी कि वो अपने रिसेंटमेंट को छुपा रही है। क्यों अब रिसेंटमेंट को क्यों छुपा रही है, आप यहाँ पे देखिए, ये वाला कार्ड ब्लॉक है, ये वाला कार्ड ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक होते हुए किसी के बारे में पॉजिटिव फील कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन शी इज फोर्सिंग हर सेल्फ टू सी दिस रिलेशनशिप इन अ पॉजिटिव लाइट, यानी कि अंदर से तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। रिसेंटमेंट है, क्यों? क्योंकि उसके दिल पे किसी ने भारी पत्थर रख दिया है। लेकिन इवन और उसको ये भी लग रहा है कि क्या इस रिलेशनशिप का भी पैसा, जो भी इसकी जो भी इसका जो खर्च है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या उसको ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये पेज की तरह देख रही है और वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं पा रही है इस चीज के लिए। तो इन सारी चीजों को लेके उसके अंदर में ट्रस्ट इश्यू भी पिताजी को लेके आ गया है, और डिनायल में है। वो किस चीज के डिनायल में है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन। अब फियर ऑफ चेंज भी आ गया है। लेट गो ऑफ द फियरफुल स्टोरीज यू आर टेलिंग यू। तो एक अंदर में उसके ये सारे ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, ये दोनों कार्ड ब्लॉकेज है, लेकिन ये ब्लॉकेज को के थ्रू वो अपने आप को फोर्स कर रही है इस सारी चीजों को पॉजिटिव लाइट में देखने के लिए। यानी कि जो हीलिंग उसको पहले से ही आ रहा है कि हील करना है अपने रिलेशनशिप को, और यहाँ पे अचानक से ये रिलेशनशिप का, ये शादी का जो होल चीज आ गया है, इसके कारण उसके दिल में रिसेंटमेंट भर गया है, ट्रस्ट नहीं कर पा रही है वो अपने पिताजी को, फियर भी बैठ गया है अंदर में। और ये सारी चीजों को वो डिनाई क्यों कर रही है? क्योंकि ये दोनों चीजों को वो एक्सेप्ट ही नहीं करती है। जैसा कि हम देखते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करती है इन सारी चीजों को। वो दो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। एक तो कि जो ये शादी हो रही है,
तो क्या ये उसके अंदर में तो ये चल रहा है कि क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पैसा है, खर्च है, जो भी चीज आएगा क्या उसको ही लेना पड़ेगा, पर ये सारी चीजों को वो डिनाई कर रही है, यानी कि आंख बंद किया कर लिया उसने फिर से, और ये उसको पसंद नहीं आ रहा है। अब उसके पिताजी की तरफ उसका एक ट्रस्ट इश्यू हो गया है, ये सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन येट इन ब्लॉकेज के थ्रू जाते हुए भी ऐसा लग रहा है कि ये उस चीज को फोर्सफुली एक्सेप्ट कर रही है। जैसे कि अब मैं फोर्स यहाँ पे वो पॉजिटिव ही देखने की कोशिश कर रही है, ये ध्यान रखिए, पर मैं फोर्सफुली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ पे ब्लॉकेज है। अब यह ब्लॉकेज से जाके अचानक से कैसे एकदम हर चीज को अच्छा देखने लगोगे, उसको समझोगे, उसको हील करोगे, तब तो चीजें अच्छी। ऐसा नहीं होता है कि डार्क अचानक से लाइट, डार्कनेस कम होते होते लाइट होता है। तो यहाँ पे इसीलिए ये ऐसा लग रहा है कि वो फोर्स कर रही है अपने आप को कुछ करने के लिए। और यहाँ पे भी आप देखिए रिसेंटमेंट है, जो शेयर नहीं कर रही है, वो ट्रस्ट इश्यू आ गया है, फियर चेंज का आ गया है, और एक तरह का एडिक्शन है। सरेंडर योर एडिक्शन, वेदर यू आर एडिक्टेड टू सब्सटेंस, पीपल, ओवरवर्किंग, take actions to begin to heal the addiction and replace it with healthier alternatives। यानी कि डेफिनेटली जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉकेज है, एक अंधकार है, एक डार्कनेस है, जिसको वो डिनाई कर देती है कि कोई डार्कनेस है, वो डिनाई करती है कि उसको कोई ट्रस्ट इश्यू है अपने पिताजी से वो डिनाई कर रही है कि वो कोई एक बैगेज कैरी कर रही है इस रिलेशनशिप के स्टार्ट होने से, क्योंकि दिल में तो रिसेंटमेंट आ गया है, ट्रस्ट इश्यू आ गया है, फियर भी बन गया है। फियर अब बहुत सारी चीजों का है। फियर है कि या पिताजी अभी तक साथ थे उसके, अब दूसरी शादी हो रही है। फियर ये भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उसको लेना पड़ेगा। एंड येट ये सब चीजों जो नॉर्मल आपके दिमाग में आएगा ही जब भी कुछ इस तरह की बातें होंगी, पर वो इन सारी चीजों को इग्नोर करती है कि छी ये कैसा मैं सोच रही हूँ। तो इन सारी चीजों को इग्नोर करके वो बस यहाँ पे है कि नो दिस इज वेरी नाइस, ऐसा करके वो सोच रही है। और यहाँ पे उसका गाइडेंस सिंबल के लिए यही है कि एक तरह का काम करना बंद करो जिससे तुम्हारे ब्लॉकेजेस और बढ़ते जा रहे हैं, हीलिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरह का एडिक्शन है। किस तरह का एडिक्शन है? हमेशा आंख पे पट्टी बांध के रखना, अपने ट्रू इमोशंस को इग्नोर कर देना, ये एक तरह का एडिक्शन ही तो होता है। जैसे कि आप मानो किसी को ओवर ईटिंग का आदत है, इमोशनल ईटिंग का आदत है, तो इमोशनल ईटिंग आप क्यों कर रहे हैं? कोई तो इमोशनल ईटिंग इज अ सिम्टम, उसका रीजन क्या है, उस चीज को इग्नोर करके आप बस इमोशनल ईटिंग कर रहे हो। तब आप क्या कर रहे हो? एक एडिक्शन दिख रहा है खाने की तरफ, पर उसको हील करने की जगह पे कि आप इमोशनल ईटिंग क्यों कर रहे हैं, आप ये डिनाई क्यों कर रहे हैं, आपको एक इंसान का कोई भी चीज अगर बुरा लग रहा है तो भी आप उसको इग्नोर करके हर चीज को पॉजिटिव लाइफ में देखने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या है कि ये सब चीजें फेस्टर होती जाएंगी और एक दिन ज्वालामुखी की तरह ये फट सकती है। क्योंकि जब रिसेंटमेंट अंदर में है, आ गया है, ट्रस्ट इश्यूज आ गया है, क्योंकि अभी तक हमने ये सारी चीजें हैवी एनर्जीज उसके लिए, उसके पिताजी के लिए उसके रीडिंग्स में कभी नहीं आया था। उसने आंखें बंद की हुई थी, लेकिन शी वॉज वेरी हैप्पी डैप्पी अबाउट हर फादर। लेकिन अब फियर भी है, रिसेंटमेंट भी है, ट्रस्ट इशू भी आ गया है, और इन सारी चीजों को वो इग्नोर कर रही है, वो हमेशा से इग्नोर करती है। और यहाँ पे एडिक्शन भी है। अब ये बिकॉज ये सारी चीजें वो कर रही है, तो ये क्या हो गया है और कंटिन्यूअसली होते जा रहा है, हीलिंग की तरफ ध्यान नहीं है। तो क्या हो रहा है अब कि ये एक एडिक्शन बन गया है, इग्नोर करने का, अपने अंदर की आवाज को, अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को, फियर को, ट्रस्ट इश्यूज जो डेवलप हो रहे हैं उसको इग्नोर करने का एक आदत हो रहा है। तो जब ये आदत बनेगा तो अंदर में आप अपने आप को बंद करोगे, तो फिर बाद में हो सकता है यहाँ पे तो एक तो मेजर थिंग है कि क्या मुझे ही मेहनत करके इन सारी, और ये एक भी अंदर में उसके ये डर भी है कि क्या ये रिलेशनशिप जो है, दो तरह की बातें हैं कि क्या उसको ही मेहनत करना पड़ेगा इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि मेहनत करके, माने कि ये सोच रही है ना कि क्या मुझे अकेले ही इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा या फिर सारे लोग मिल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, क्योंकि वो जो इस लड़की से शादी कर रहे हैं वो उसके भी अपने बच्चे हैं, राइट। तो ये सोच रही है कि क्या ये सारा जो भी चीज है वो मेरे पे ही आने वाला है। देख रहे हो कि बोझ आ गया, यानी कि वो शादी कर रहे हैं, तो क्या ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है क्या वो मेरे ऊपर आने वाली है। इस चीज का बहुत बड़ा चीज आ गया है उसके सर पे, और इस बात से ही शायद उसको रिजेंटमेंट हो रहा है। और वो क्योंकि उसके पिताजी शादी कर रहे हैं तो एक ट्रस्ट इशू भी आ रहा है, फियर भी आ रहा है। ट्रस्ट इशू
आ रहा है, शायद उसके पिताजी ने उसको कुछ बताया नहीं होगा, आई डोंट नो, क्योंकि ट्रस्ट इशू अब पिताजी के साथ आ रहा है। पहले नहीं कभी आया है, लेकिन अभी ये सारी चीजें, अभी सारी ये एनर्जीज, हैवी एनर्जीज उसके दिल में कैप्चर हो रही हैं। डू यू गेट दैट? ऑल राइट, तो ये रीडिंग मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आई होप दिस गिव्स यू गाइडेंस।